हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं इतालो काल्विन, जो 20वीं सदी के इटली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी उचक्के का रोमांच आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं विश्व साहित्य सीरीज के तहत विश्व के चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण रचनाकारों की महत्वपूर्ण कहानियाँ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उसी के सीरीज की आज की मेरी ये कहानी है। मित्रों, ये मेरी यदि कहानी अच्छे लगे तो निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन सेंड करेंगे। तो लीजिए, मैं अपना कहानी स्टार्ट करता हूँ। महत्वपूर्ण बात तत्काल गिरफ्तार न होना थी। जिम एक दरवाजे के ओट में छिप गया और उसका पीछा करने वाले पुलिस उससे आगे निकल गए। लेकिन फिर अचानक उसने गली में उनके कदमों के लौटने की आवाज़ सुनी। वो तेज़ी से कूदता हुआ भागा। रुको, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। हाँ हाँ, मारो गोली, उसने सोचा, और तब तक वह उनकी प्रहार सीमा से दूर जा चुका था। उसके कदम उसे पुराने शहर की ढलान वाली गलियों के बीच से तेज़ी से भगाए लिए जा रहे थे। उसे जेहन में जिन सभी लोगों का नाम याद आया, उनके यहाँ इस समय जाना ठीक नहीं था। निंदे, लैला, रोनी, नहीं, ये पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए जल्दी ही सब लोगों के घर के दरवाजे खटखटाते हुए पहुंच जाएंगे। यह एक मृदुल सी रात थी और आकाश में ऐसे फीके से बादल थे जैसे दिन में नहीं दिखते थे। नए शहर की चौड़ी सड़कों के पास पहुंचने पर मारियो अल्बानेसी उर्फ जिम बोलेरो ने अपनी चाल थोड़ी धीमी की। कहीं किसी के कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दृढ़ता और सावधानी से उसने सड़क पार की और आमडा के मकान पर दस्तक दी। रात के इस पहर वह आमतौर पर अकेली होती थी। इस समय तो वह सो रही होगी। इस बार उसने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? एक पल के बाद झल्लाए हुए एक पुरुष स्वर ने पूछा। वो लिलिन था, आमडा का पति। 1 मिनट रुको, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। उसने बिस्तर के पास बंधी रस्सी को पकड़कर खींचा। अपने दोनों हाथ जेबों में रखे हुए जिम गलियारे में से चलता हुआ शयन कक्ष में आ गया। चादरों के बीच आमडा अपने बड़े बिस्तर पर अपनी विशाल काया को फैलाए लेटी हुई थी। बिस्तर के दूसरे कोने में उसका पति लिलिन लेटा हुआ था। लिलिन को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक अंतिम ग्राहक निपट नहीं जाता। फिर वह बिस्तर पर आकर लेट जाता है। तो कैसे आना हुआ जिम? आमडा की आंखों में हैरानी का भाव है। मुझे आज की रात यहीं बितानी है। ठीक है, जिम बिस्तर पर आ जाओ। लिलिन प्यारे, तुम सोफे पर चले जाओ, आमडा ने कहा। लिलिन गलियारे में रखे हुए सोफे पर चला जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? पूछो, लिलिन, आमडा कहती है। लिलिन झुंझलाता हुआ अशिष्टता से पूछता है, कौन है बे? अरे आमडा, मैं हूँ एंजेलो। एंजेलो कौन? पुलिस का सार्जेंट एंजेलो। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। क्या तुम 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलोगे? जिम बिस्तर से उतरकर आमडा से चुप रहने का इशारा करते हुए गुसलखाने में चला जाता है। आमडा लिलिन से कहती है, बिस्तर पर आ जाओ। लिलिन के बिस्तर पर आ जाने के बाद आमडा दरवाज़ा खोलती है। सार्जेंट अंदर आता है। वो पूछती है, आप देर रात तक काम पर हैं? अरे मैं तो टहलने निकला था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। आप क्या चाहते हैं? आमडा सार्जेंट से पूछती है। कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने चला आया, सार्जेंट जवाब देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जिम को देखा है क्या? 3 दिन पहले, आमडा कहती है। मेरा मतलब आज और अभी से है। मैं तो पिछले 2 घंटे से सो रही थी।
सार्जेंट, आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? उसकी प्रेमिकाओं रोजी, नीलदे, लोला वगैरह के पास जाइए और उनसे पूछिए, कोई फ़ायदा नहीं। जब वो कुछ गड़बड़ करता है और मुसीबत में होता है तब उन सबसे दूर भागता है। वो यहाँ नहीं आया। खैर, मैं तो ऐसा ही पूछ रहा था। जो भी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सार्जेंट बोला, मैं सोच रहा था अब तो लगभग सुबह होने वाली है और मुझे अब गश्त भी नहीं लगानी। मैं अपने कमरे के बिस्तर पर नहीं लौटना चाहता। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो क्यों ना आज यहीं रुक जाऊँ। तुम क्या कहती हो? मेरे लिए थोड़ा जगह बनाओ। ठीक है। लिलिन सोफे पर चला जाएगा। लिलिन, उठो, सोफे पर चले जाओ। सार्जेंट बिस्तर पर चादरों के भीतर घुस गया। उधर गुसलखाने में छिपा हुआ जिम गुसलखाने की खिड़की से आकाश को गहरे हरे रंग में बदलते हुए देख रहा था। मुश्किल यह थी वो अपना सिगरेट पैकेट शयन कक्ष की मेज पर ही छोड़ आया था। इसके कारण जिम को सुबह होने तक बिना सिगरेट के वहीं छिपे रहना पड़ सकता था। उसने फिर से दोबारा कपड़े पहन लिए। उसने वॉश बेसिन के नल की जांच की। आवाज़ के साथ पानी बाहर आया। यदि सार्जेंट सुन लिया तो? भाग में जाए सार्जेंट और जेल का भय। सच यह था कि यदि वे उसे आज गिरफ्तार नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे, लेकिन वह उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाए थे। इसलिए यदि सब कुछ ठीक रहा, अंत में वे उसे छोड़ देंगे। उस आरामदेह कमरे में बिना सिगरेट के अगले 2-3 घंटा बिताना यातनादायक था। घबराने की क्या बात है, उसने सोचा। जाहिर है बिना किसी सबूत के उन्हें उसे जल्दी ही छोड़ना होगा। उसने गुसलखाने में मौजूद एक अलमारी खोली जिसमें आर्मडा के कपड़े लटके हुए थे। जिम ने अपना रिवॉल्वर निकालकर आर्मडा के चमड़े के जैकेट में डाल दिया। बिस्तर पर लेटे हुए उसे जल्दी ही छोड़ना होगा। उसने गुसलखाने में मौजूद एक अलमारी खोली जिसमें आर्मडा के कपड़े लटके हुए थे। जिम ने अपना रिवॉल्वर निकालकर आर्मडा के चमड़े के जैकेट में डाल दिया। बिस्तर पर लेटे हुए सार्जेंट ने गुसलखाने से आती आवाज़ सुनी। उसने आर्मडा से पूछा, वहाँ अंदर कौन है? इसके पहले कि वो कोई जवाब देती, जिम गुसलखाने का दरवाज़ा खोलकर शयन कक्ष में आ गया। चलो सार्जेंट, बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो। मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं खुद को कानून के हवाले करता हूँ। इसके बाद जिम ने मेज पर से एक सिगरेट उठाकर जला ली और सिगरेट पैकेट को अपनी जैकेट की जेब में डाल ली। उसने आर्मडा से विदा ली। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। और वे दोनों बाहर की ओर चले गए। मित्रों, कैसी लगी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे ताकि और भी विश्व की चुनिंदा कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।